वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जनरल एक्सपोनेंशियल थ्योरम एंड लॉगरिथमिक सीरीज से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आपको प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ के माध्यम से ये LHS टर्म से RHS वाला टर्म्स लाना है, और नीचे वाला जो टर्म क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। यहाँ पे हो सकता है GP सीरीज लग जाए या AP सीरीज लग जाए। तो यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि AP और GP का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड पिछली वीडियो में जो मैंने फार्मूला बताया, उसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पहले समझना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला, तो पहले वाले क्वेश्चन में 1 माइनस 1/2.3, 2.3 का मतलब क्या है, 2 × 3 माइनस 1/4 × 5 माइनस 1/6 × 5 माइनस एंड सो ऑन इज इक्वल टू log 2 लाना है। तो यहाँ पे देखिए, तो हमने इसका LHS टर्म्स ले लिया पहले क्वेश्चन में। 1 माइनस 2.3 माइनस 4.5 माइनस 6.5 माइनस एंड सो ऑन। यहाँ पे सीरीज का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ इंटू, ये पॉइंट का मतलब ये इंटू है, ये इंटू को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 × 3 4 × 5 6 × 5। इसको इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है ताकि ये सीरीज का फॉर्म बन जाए। अगर हम इसको जैसे 1/2 माइनस 3 इस तरह से हम करें, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 - 2, तो सॉल्व करने पे आपका आंसर यही आएगा। कुल मिला के सॉल्व करने पे आंसर यही आएगा, 1/2.3। तो इसीलिए इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट में दिखाया, माइनस इसी तरीके से 1/4 माइनस 1/5 माइनस 1/5 माइनस 1/6। तो इस तरीके से सीरीज हमने ले ली। तो यहाँ पे क्रम देखना है, 2.3 4 × 5 6 × 7 है। यहाँ पे 6 × 7 है, 6 × 7 सीरीज के हिसाब से देखिए। यहाँ पे गलती से हो गया है, यहाँ पे 6.7 था। अब यहाँ पे इसको हमने खोल दिया, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि अगर हम इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम दो अलग अलग फ्रैक्शन के पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इसकी वैल्यू निकालने के बाद दो अलग फ्रैक्शन को पार्ट को अलग करने के बाद वैल्यू यही आएगी। तो यानी कि 1/2 माइनस 1/3 को सॉल्व करने पे 1/2.3 आएगा। 2 × 3 इसको सॉल्व करने पे 1/4 × 5 आएगा। इसको सॉल्व करने पे 1/6 × 5 हो जाएगा, इसको सॉल्व करने में। यानी कि इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो ये ऊपर देखिए, इसी तरह से मेथड देखना है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा माइनस से मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट तोड़ना है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/7। तो इस तरीके से ये सीरीज बन जाएगी। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, तो जब ब्रेक करेंगे तो ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला हो गया, इस फार्मूले में log 1 प्लस एक्स का फार्मूला क्या होता है, x माइनस x² 2 x की पावर 3/3 x की पावर q/3 माइनस x की पावर 4/4। लेकिन इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नहीं होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये क्रम चलता रहता है। इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है log 1 प्लस एक्स में। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह पे 1 कर दें, अगर x की वैल्यू 1 रख दें, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये क्रम चलेगा। तो बिल्कुल वही क्रम है, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ये सीरीज चलेगा। सीरीज को समझते हुए इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 1 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे 1 माना है, तो इस तरह से log 2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस 1, तो सिंप्लीफाई करने पे log 2 हो जाएगा। तो यही आपको RHS टर्म्स लाना था। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको सीरीज को समझना है
कि सीरीज बनाना है, सीरीज बना के उस सीरीज को आइडेंटिफाई करके उसके फार्मूले को रिप्रेजेंट कर देना है। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन में। मेन यहाँ पे फार्मूले का ही, फार्मूले बस पता होना चाहिए। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड का क्वेश्चन में एलएचएस साइड लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलएचएस साइड में 2 इंटू ब्रैकेट में है, 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 1/7, 1/3 इंटू 1 7 की पावर 3 1/5 इंटू 1/7 की पावर 5 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। इसमें लाना क्या है, लॉग बेस 4/3, तो ये 4/3 लाना है। कैसे आएगा, फॉर्मूले की वजह से। देखिए करना क्या है, यहाँ पे x की जगह पे 1/7 को कंसीडर कर लेना है। अब कंसीडर करते हैं तो क्या दिखेगा, कंसीडर में x प्लस x³/3 प्लस x⁵/5 प्लस एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। अब इस तरीके का जो फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, लॉग लॉग 1 प्लस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। लॉग इस एक्स की जगह पे क्या रखना है, 1/7 प्लस 1/7। सिंप्लीफाई कर देते हैं, लॉग सिंप्लीफाई करते तो 8/7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6/7 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो बचेगा क्या, लॉग 8/6। तो आपका क्या आया सिंप्लीफाई करने पे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो इस तरीके से लॉग 4/3 आ जाएगा। यही आपको RHS टर्म्स लाना था। ये है सिंपल इजी वे में सीरीज था जो आसानी से फॉर्मूले की मदद से सॉल्व हो गया। अब कुछ ऐसे सीरीज होते हैं जिनको आपको फार्मूला बनाना होगा और उसमें AP सीरीज भी या GP सीरीज का कॉन्सेप्ट लगता है, तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पे निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। अब एक बात ध्यान रखिए, मान लीजिए कभी भी GP सीरीज आ जाए। GP सीरीज होती क्या है, GP सीरीज में जैसे मान लीजिए A दिया है, AR AR², इस तरह सीरीज दिया हुआ है। पहला टर्म से होता है T1 = A। इसमें एक सार्व अनुपात होता है। सार्व अनुपात को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल R को स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे अगर कोई भी सीरीज दिया है, उसका सीरीज अगर प्लस इन्फिनिटी तक का दिया है, जैसे मान लीजिए सीरीज दिया कोई भी, अगर किसी भी सीरीज का इन्फिनिटी टर्म्स तक का अगर योगफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, इन्फिनिटी टर्म्स का योगफल निकालना है तो पहला क्या आता है, A/1 - R। एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा है A/R-1। ये किस कंडीशन में होगा, जब R की वैल्यू 1 से छोटी होगी। और ये वाला कंडीशन की होगी जब R की वैल्यू 1 से बड़ी हो। जब R की वैल्यू 1 से छोटी हो तब आपको ये लगाना है A/1 - R, और जब R की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब ये वाला कंडीशन लगानी है। तो ये दो अलग अलग कंडीशन है। आपको इन्फिनाइट तक का योगफल अगर निकालना है, अगर GP सीरीज में है तो इन्फिनिटी टर्म्स तक का योगफल निकालना हो, तो इस कॉन्सेप्ट से चेक करेंगे। R की वैल्यू यहाँ पे R क्या है, क्योंकि अगर एक टर्म्स दूसरा वाला टर्म्स होता है पहले वाले टर्म से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये R की वैल्यू R मतलब कि R आ गई। अब यहाँ पे देखिए AR² AR काटेंगे तो इस तरीके हर टर्म्स जो होता है, हर मतलब पहला वाला टर्म्स अगले वाले टर्म्स में डिवाइड करेंगे और तीसरे वाले टर्म्स में, तो यानी कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं T2/T1 = T3/T2 और T4/T3। तो ये R के अनुपात के बराबर होता है। ये सब मतलब सारे टर्म्स जो होते हैं एक दूसरे पे नेक्स्ट टर्म्स में डिवाइड करते हैं पहले वाले टर्म से, उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड करते जाएंगे, वही उसका सार्व अनुपात होता है। सार्व अनुपात क्या होता है, सभी का अनुपात सेम होता है, इसी को कहते हैं सार्व अनुपात। तो यहाँ पे या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कॉमन रेशियो, मतलब कि हर टर्म्स का रेशियो जो होना चाहिए एक दूसरे का वो सेम होना चाहिए।
तो यही चीज आपको निकालना है। तो ये यहाँ पे यही दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन 1, x इज लेस देन, दोनों कंडीशन में यही दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है। 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2/3 इंटू एक्स की पावर 3, 3/4 इंटू एक्स की पावर 4, 4/5 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। कंडीशन में दिया x इज लेस देन 1। अब 1/2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको अगर हम ऐसे लिख दें इस तरीके से, इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दें तो इसको सिंप्लीफाई करने पे 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने पे 2/3 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करने पे इस तरीके से आ जाएगा। तो 1/5 एक्स की पावर 5 ये दिया हुआ है। मतलब कि हर टर्म्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि इसको सिंप्लीफाई करने पे यही वैल्यू आएगी, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई करने पे ये वैल्यू आएगी। यानी कि टर्म्स वही है, बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है। करने का तरीका, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। x माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1/5 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। ये क्रम दिया हुआ है। इस तरीके से सीरीज मिली। अब जब सीरीज मिली है तो ये x वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक का दिया है टर्म्स। फिर उसमें दूसरा वाला टर्म्स देख लेते हैं, प्लस माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 माइनस 1/5 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन। इसी तरह से क्रम चला, ये भी इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5, हमें इसका क्या करना है, ये एक इन्फिनिटी टर्म्स है और इनका एक दूसरे से अगर हम इनका रेशियो निकालें, अगर एक्स की पावर क्यूब में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका एक्स आएगा। हर टर्म्स में एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो रेशियो इनका सेम आ रहा है। तो ये जो सीरीज है ये जीपी में है, इन जीपी में है। तो ये जब सीरीज जीपी में है तो इसका हमें, इस वाले सीरीज का हमें क्या करना है, ये एक सीरीज है कॉन्सेप्ट में, ये लॉग के मेथड में, लेकिन इसमें एक टर्म्स मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, बोथ सीरीज में प्लस एक्स ऐड करना है एंड माइनस एक्स। कहने का मतलब क्या है, दोनों पहले वाले सीरीज में इसको इस तरीके से समझिए, इस वाले टर्म्स में x को ऐड कर देना है, इस वाले टर्म्स में माइनस एक्स करना है, क्योंकि इसमें सारे निगेटिव टर्म्स में, इसमें सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, केवल x को ऐड कर देंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया हुआ है। प्लस इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने माइनस एक्स कर दिया। यानी कि अगर किसी भी टर्म्स, अगर किसी भी स्टेप में अगर हमने x को ऐड कर रहे हैं और x को माइनस कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा उसके टर्म्स में। तो यहाँ पे 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 माइनस 1/5 एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ये दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या करना है,
देखिए ये जीपी सीरीज है, इसमें पहला टर्म्स क्या है, ए एक्स है, इसमें रेशियो क्या है, वो आर है। इसमें रेशियो, रेशियो मतलब क्या, आर, आर को क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये कैंसिल हुआ तो एक्स आया। तो पहला वाले दूसरे वाले टर्म्स में पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेशियो कहलाता है, तो कॉमन रेशियो ये एक्स हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन बोला एक्स की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो यानी कि आर की वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है, तो हमें इनका इन्फिनिटिव टर्म्स तक का योगफल चाहिए। तो एस इन्फिनिटिव टर्म्स का योगफल जो होता है ए बटे 1 माइनस आर होता है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स है माइनस आर की वैल्यू ये हो गई, आर की वैल्यू एक्स निकली है। रेशियो जब निकाला तो आर की वैल्यू एक्स है और पहला टर्म जो है वो भी एक्स है। तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ये समझाने का तरीका अलग से इसको रफली आपको समझाना था, क्योंकि अगर ये जीपी सीरीज है तो इसको जीपी सीरीज में इन्फिनिटिव टर्म्स तक का इसका योगफल क्या होगा, तो इन्फिनिटिव तो ये हो जाएगा एक्स बटे 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगर सीरीज में सारे टर्म्स अगर निगेटिव होते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स की पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चला हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं लॉग 1 माइनस एक्स कह सकते हैं। तो ये लॉग अर्थमिक सीरीज है। ये इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला था, ये जीपी सीरीज से रिलेटेड सॉल्व करने का तरीका था। ये जीपी के मेथड से सॉल्व हुआ है, ये इस तरह मेथड सॉल्व, क्योंकि ये लॉग इस चैप्टर से रिलेटेड ये फार्मूला नहीं बन रहा था तो इसको हमने जीपी सीरीज से हमने निकाल दिया। इन्फिनिटिव टर्म्स तक का योगफल हो गया, ये इन्फिनिटिव टर्म्स तक का योगफल डायरेक्ट ये होगा लॉग के फॉर्म में। तो इस तरीके से फाइनल इसका आंसर आया ये एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। निगेटिव टर्म्स था तो सारे टर्म्स निगेटिव हैं तो इसको निगेटिव में लेंगे। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला भी टर्म्स इसी मेथड से सॉल्व होगा, देखते हैं। एक्स माइनस एक्स प्लस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर 5 बाई 3 एक्स की पावर 3 7 बाई 4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। एक्स इज लेस देन 1, इसमें भी वही चीज़ करना है, जब इस तरीके से दिया हो समझ जाइए उसमें जीपी मेथड लगेगा। अभी कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पे एक्स है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1, ऐसे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स, इसमें देखिए 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से इसको 2 माइनस 1 बाई 3 एक्स की पावर 3 2 माइनस 1 बाई 4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये 8 हो गया, 8 में से माइनस 1 करेंगे 7 बाई 4, ये 6 है, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 बटे 3 है, 5 बटे 3 आ जाएगा। तो ये क्रम बना हुआ है, 2 दूनी 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 बटे 2 आ जाएगा। तो अब इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तोड़ते हैं, देखिए 2x हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 2x की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन, ये क्रम चल रहा है, ये एक साथ इन्फिनिटी तक। इस वाले टर्म्स का हमने अलग से एक सीरीज बना ली इसकी, अब इसकी सीरीज अलग बनेगी प्लस माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1 बाई 4 एक्स की पावर 4, इस तरीके से दिया हुआ है, प्लस माइनस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। सारे टर्म्स जो हैं इन्फिनिटिव के फॉर्म में है। अब क्या करना है, कंडीशन में देखना ये है, अब ये सीरीज बन गई, इसमें पहला टर्म जो है वो ए जो है वो 2x है, रेशियो जो बन रहा है वो आपका क्या है केवल x है, और इसमें इन्फिनिटिव टर्म्स तक का हमें योगफल चाहिए, तो क्या निकलेगा डायरेक्ट निकालते हैं। तो ये 2x
ए बटे, फार्मूला क्या होता है, ए बटे 1 माइनस आर। क्योंकि अगर इन्फिनिटी टर्म्स तक का अगर योगफल चाहिए और सीरीज अगर जीपी के फॉर्म में है तो ये वाला फार्मूला लगता है। कंडीशन क्या है, जब आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो तब 1 माइनस आर लगाएंगे, और जब आर की वैल्यू 1 से अगर बड़ी होती है तो हम ए बटे 1 माइनस आर कर देते हैं। इस कंडीशन में ये वाला और इस कंडीशन में ये वाला लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो 2x हो गया, 1 माइनस एक्स आ गया, क्योंकि अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये कट जाएगा। तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, अब इसकी सीरीज देखिए, लॉग माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 3/4, ये एक सीरीज बन रही है लॉग के हिसाब से, लॉग 1 माइनस एक्स। तो इसका स्टेटमेंट ये आएगा। तो यानी कि निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करना है, वो भी इन्फिनिटिव टर्म्स तक का। ये इन्फिनिटिव टर्म्स तक का दिया हुआ है। तो इन्फिनिटिव टर्म्स तक का योगफल जो है ये जीपी के हिसाब से निकला, ये सीरीज के फॉर्मूले के हिसाब से निकला। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं तो आप बड़ी आसानी से इन सवाल को लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।